हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम सब अच्छे हैं। चलिए, आपका फिर से स्वागत है तसुस किचन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने चिल्ड्रंस डे पर बनाया था। तो आज मैं लेकर आई हूँ वही केक की रेसिपी आपके लिए, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह से हम घर में बिना ओवन, बिना ईस्ट और बिना विपिंग मशीन के केक बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है ब्लू बर्ड का विपिंग पाउडर। इसको मैंने सिर्फ चिल्ड वाटर में, जो फ्रिज का पानी होता है, उसमें इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जिसमें हम इसको मिक्स कर रहे हों वो डब्बा थोड़ा सा ऊंचा हो। आप देख रहे होंगे कि ये दही का डब्बा है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको विपिंग करते हैं तो उसको अच्छी तरह से फेंटने के लिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके लिए हम ये ऊंचा डब्बा यूज़ करते हैं। इसको जस्ट हमें सिर्फ मिक्स कर देना है, कोई बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। सिर्फ मिक्स करके इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखने से ये थोड़ा सा जम जाएगा, जिसकी वजह से विपिंग अच्छी तरह से हो पाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं केक बनाने की। जिसके लिए हमें पहले लेने हैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैं ले रही हूँ मैदे का आटा, जो 1 कप ले रही हूँ मैं। इसको बिल्कुल दबा कर नहीं लेना है, सिंपल 1 कप में भरकर आटा ले लेना है और इसको हम छन्नी में रख लेंगे, क्योंकि हमें इसे छान कर यूज़ करना है। इसमें कचरा कुछ नहीं होता है, लेकिन छानने की वजह से इसमें एक फ्लफ़ीनेस आ जाता है और जो छोटी मोटी सी उसमें कुछ अगर गांठें होंगी तो वो भी खुल जाएंगी, इसलिए हम इसको छान कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही हमें यूज़ करना है, क्योंकि हम यीस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें दोनों यूज़ करना है। क्वांटिटी बेकिंग पाउडर जो है वो हम 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको बेकिंग पाउडर की वजह से फूलता है, फूलने में आसानी हो जाती है, अच्छी तरह से स्पंजी बन जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे कोको पाउडर। मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मैं जो केक बना रही हूँ वो चॉकलेट केक बना रही हूँ। चॉकलेट केक इसलिए बना रही हूँ क्योंकि चिल्ड्रंस डे है और बच्चों को तो चॉकलेट केक ही पसंद आता है। स्पेशली मेरे बच्चों को तो चॉकलेट केक ही पसंद है, इसलिए मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ। अगर आपको चॉकलेट केक ना बनाना हो तो आप कोको पाउडर को स्किप कर सकते हैं। आगे मैं बता दूंगी कि उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। सोडा यानी जो सोडा हम घर में यूज़ करते हैं नॉर्मल, उसको हम डालेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर हमने 1 टेबलस्पून डाला है, बेकिंग सोडा हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। अब हम इसको छान लेंगे, मिक्स करते हुए छानेंगे, क्योंकि हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स भी करना है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और छानते भी जाएंगे। देखिए, इसकी वजह से जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे और वो छन भी जाएंगे, और जो भी उसमें छोटी मोटी गांठ नहीं होंगी, आटे में हो जाती हैं, सोडे में होती हैं, हम सोडा काफ़ी दिनों से ला कर रखे होते हैं तो उसमें छोटी मोटी गांठें हो जाती हैं, तो उसको हम इस तरह से छान लेते हैं तो वो सारी गांठें निकल जाती हैं और हमारा केक जो है वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार होता है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये एक बार इस केक को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बना था। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिए। जी, अब इसमें हम कुछ वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है शक्कर। शक्कर जो है हम पीसी हुई यूज़ करेंगे। अगर आपके पास पीसी हुई ना हो तो आप नॉर्मल शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, पीसी हुई हो तो वो यूज़ कीजिए। इसमें एक आधा कप मैंने पीसी हुई शक्कर ली है, उसमें मैंने 1/4 कप जो नॉर्मल हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो मैंने डाल दिया है, एंड उतना ही कप भर के मैंने उसमें दही डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे।
ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। मैंने बताया था कोको पाउडर अगर हम स्किप कर सकते हैं तो उसकी जगह हम ये वनीला एसेंस को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुशबू भी चाहिए और मुझे चॉकलेट केक भी बनाना है। अगर आपको चॉकलेट केक ना बनाना हो तो आप कोको पाउडर को स्किप कर दीजिए, सिर्फ वनीला एसेंस डालिए। अगर आपको दोनों ही यूज़ करना है तो कर सकते हैं जी। अब ये अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध जो है नॉर्मल गरम किया हुआ रूम टेम्परेचर का दूध है। ये थोड़ा-सा डालकर मैं इसको मिक्स करूँगी। 1 कप मैंने दूध लिया है, बट ये हम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं धीरे-धीरे इसमें थोड़ा-सा दूध डाल रही हूँ और उसको थोड़ा-सा लूज़ करती जा रही हूँ, क्योंकि ये सारा जो वेट इंग्रीडिएंट है हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ में मिक्सअप करना है। तो हम इसको मिक्स करने के लिए पहले अच्छी तरह से वेट इंग्रेडिएंट्स को अगर शक्कर नहीं घुली है तो अच्छी तरह से घुलने तक हम उसको फेंट लेंगे, बीट कर लेंगे। अब मैंने देखा कि अच्छी तरह से मेरी शक्कर घुल चुकी है, तो मैंने सारा जो वेट इंग्रेडिएंट्स है वो ड्राई में डाल दिया है। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ध्यान रखिए डायरेक्शन सिर्फ एक ही तरफ होना चाहिए। हमारा हाथ सिर्फ एक ही तरफ घूमना चाहिए, आड़ा टेढ़ा हाथ नहीं घुमाना है, क्योंकि वो करने से हमारा केक जो है वो फ्लफ़ी नहीं बन पाएगा और हमें केक अच्छा फ्लफ़ी बनाना है। अब धीरे धीरे हम इसमें दूध डालते जाएंगे, ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे और उसको हम एक पोरिंग कंसिस्टेंसी के हिसाब से इस वेट इंग्रेडिएंट को मिक्सअप करेंगे। अब मैं इसी के साथ में हमारा जो कुकर है उसको मैं हीट करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कभी भी हम जब केक बेक करते हैं तो ओवन हो या कुकर हो उसे हमें प्री हीट कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से पक सके। तो जी अब मैं यहाँ पर चेक भी कर रही हूँ कि मेरा ये जो लिक्विड है वो बराबर लिक्विड फॉर्म में आ चुका है या नहीं। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा और दूध डाला है और उसके बाद में मैं उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करूँगी। आप भी सिंपल जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे ही यूज़ कीजिएगा। देखिए मैंने जो 1 कप दूध लिया था सारा दूध यूज़ नहीं हुआ है, 1/4 कप दूध यूज़ हुआ है। पाव कप जो दूध है वो बच गया है। अगर हमारा ये पोरिंग कंसिस्टेंसी थोड़ा सा कम लगे तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और डालकर उसको फिर से फेंट लेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी में आए। जब हम उसको उठाएं तो वो पूरी तरह से लगातार नीचे गिरता हुआ होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो वो हम अच्छी तरह से चेक करेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ प्लीज़ वैसे ही फॉलो कीजिएगा। देखिएगा आपका केक भी बहुत टेस्टी बनेगा और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। में भी आपको भी पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब हम बनाते हैं तो हमें तो पसंद आता ही है। और हमें ना भी पसंद आए तो अगर बच्चों को पसंद आ जाता है तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो जाती है। देखिए इस तरह से पूरी तरह से पोर होना चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है, बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो इस चीज़ का अच्छी तरह से ध्यान रखिए। चलिए अब जो है इस दूध को मैं साइड में रख देती हूँ और हम तैयारी करते हैं हमारा जो बेकिंग टिन है, जो मोल्ड है उसकी तैयारी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा बटर लगा लेंगे, क्योंकि हम इसको बेकिंग शीट के साथ नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए मैं इसमें बटर लगा रही हूँ। बटर लगाने के बाद में जो है मैं इसको डस्ट करूँगी मैदे के साथ में। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको डस्ट करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रही हूँ आप एक बार इसी तरह से करके देखिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बोलोगे कि बाहर से तो केक ख़रीदना ही नहीं है जी, अब तो हम घर में ही केक बनाएंगे, क्योंकि हम खुद इतना अच्छा बना सकते हैं तो हम क्यों बाहर से ख़रीद कर लाएं। तो जी देखिए मैं किस तरह से डस्ट कर रही हूँ। चारों तरफ अच्छी तरह से मैदा जो है वो लग जाना चाहिए। घुमा घुमा कर बड़े आराम से लगाइए और इसको पूरी तरह से चेक कीजिए कि हर तरफ मैदा लग गया हो। और जो इसमें मैदा बच जाए उसको हम निकाल देंगे, उसको हम साइड में कर देंगे, क्योंकि मैदा तो हमें नहीं रखना है, हमें इसमें अभी लिक्विड फॉर्म डालना है। तो इसको हम साइड में कर देंगे। जो थोड़ा बहुत मैदा बचा है उसको हम थोड़ा सा टैप करके निकाल देंगे। अब इसको हम रख देंगे साइड में और इसमें अब हम डाल देंगे हमारा जो ये
केक का मिक्सचर जो रेडी हो था वो हम डाल देंगे। इसको जस्ट थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि जो भी इसमें गैस हो या कुछ छोटे मोटे बबल्स हों वो निकल जाएं, ताकि हमारा केक जब हम बेक करने रखें तो वो अच्छी तरह से बेक हो। देखिए ये इस तरह की जाली हम ले लेंगे जिसको हम कुकर में रख देंगे। कुकर में मैंने ना ही पानी डाला है, ना ही मैंने नमक रखा है, सिंपल खाली कुकर है, उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जाली रखी है और अब मैंने ये रख दिया है बेक होने के लिए। देखिए इसके जो ढक्कन पर हम रबर होता है और सीटी होती है, ये दोनों हम याद से निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे रख देंगे तो उसमें स्टीम बन जाएगी और केक ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हम उसे निकाल देंगे। और रबर भी हमें नहीं रखना है वरना रबर हमारा ख़राब हो सकता है। जी, अब मैं तैयारी करूँगी हमारा जो गनाश बनाना है, क्योंकि हमें इस केक को डेकोरेट भी तो करना है बच्चों के हिसाब से। तो हम बनाएंगे गनाश, जिसके लिए मैंने एक तरफ एक पैन में वाटर रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, और मैं ये जो चॉकलेट है इसको मैं बारीक बारीक कट कर रही हूँ। ये नॉर्मली डार्क चॉकलेट है मिलता है जो केक के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इस जगह पर नॉर्मल जो डेयरी मिल्क चॉकलेट होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको जितना हो सके उतना बारीक कट कीजिए, जितना ही आप कर पाएँ, क्योंकि इसको हमें अल्टीमेटली इस पानी के ज़रिए मेल्ट करना है, पोरिंग कंसिस्टेंसी में लाना है, इसलिए हम इसको जितना हो सके बारीक करेंगे। अब जी ये जैसे ही हमारा पानी गर्म होगा, पानी का भी ध्यान रखिए कि पानी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, क्योंकि पानी में हमें इसको गलाना है, पानी के अंदर डालकर नहीं गलाना है, पानी के ऊपर रखकर इसे हमें मेल्ट करना है। तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखिए ये पानी के पैन पर हमने एक स्टील का बाउल रख दिया है। अगर आपके पास कांच का बाउल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको स्टील के बाउल में बता रही हूँ क्योंकि ये सब के पास अवेलेबल होता है। तो हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भरकर बटर, नॉर्मल बटर जो हम घर में यूज़ करते हैं वही बटर हम डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो चॉकलेट हमने कट करके रखा हुआ है, उसके जितने भी मोटे चंक्स होंगे वो सारे हम इसमें डाल देंगे। जो बारीक होंगे हम उसको साइड में कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। मैं बताती हूँ कैसे काम आएंगे, प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपकी कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। आप किस तरह से केक बनाते हैं वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं अगर आपसे कुछ सीख सकूं तो मैं उसमें और मॉडिफिकेशन लाऊं। तो हम इसको धीरे धीरे इस पानी के ऊपर ही चम्मच के ज़रिए हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। देखिए मैं बराबर से आपको दिखा रही हूँ, मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रही हूँ। ये जैसे आप हिलाते रहोगे धीरे धीरे ये मेल्ट होता जाएगा। इसको हमको बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी में लाना है। जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए आप इसको अच्छी तरह से हिलाते रहिए। ये थोड़ी ही देर में मेल्ट हो जाता है और वो बहुत प्यारा भी लगता है, क्योंकि इसमें जो हमने बटर डाला है उसकी वजह से इस चॉकलेट में एक शाइन आ जाती है, आपको नज़र आ रही होगी। और इसी शाइन के चॉकलेट के साथ में हम जब केक को डेकोरेट करते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। मेल्ट हो जाने के बाद में हम इसको इसी के ऊपर रहने देंगे, इस पानी के ऊपर से हम इसे हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये चॉकलेट है। तो अगर हम गर्म पानी पर से इसको हटा देंगे तो ये जम जाएगा, इसलिए हम इसको इसी तरह से रहने देंगे ताकि ये इसी तरह से मेल्ट रहे। तो देखिए मैं बता रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद कि ये कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, और इसकी शाइन देखिए, वाह क्या शाइन नज़र आ रही है। इसी तरह की शाइन आनी चाहिए जब आप बनाएं तब। तो आप प्लीज़ कंपेयर कीजिएगा कि मैंने जिस तरह से बताया है उसी तरह से शाइन आई है या नहीं। अब मैं ये शक्कर का
सिरप बना रही हूँ जो हम केक में यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमारा केक बेक हो जाता है तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और प्लस उसकी जो स्वीटनेस होती है, क्योंकि केक थोड़ा सा स्वीट ही अच्छा लगता है, तो हम उसकी स्वीटनेस बढ़ाने के लिए सिरप यूज़ करते हैं। तो इस सिरप को जस्ट नॉर्मल मैंने जो पीसी हुई शुगर है उसी को मैंने सिंपल नॉर्मल वाटर में मेल्ट कर लिया है। अब जी मैंने ये निकाल लिया है हमारा व्हिपिंग जो हमने फ्रीज़र में रखा था। इसमें बहुत मेहनत लगती है, अगर हस्बैंड घर में हो तो उनसे ये काम करवाइएगा, क्योंकि मैंने तो उनसे ही करवाया था, क्योंकि मेरा हाथ तो दुखने लगा था इतना ज़्यादा काम करने की वजह से। बस लास्ट में थोड़ा सा मैंने कर दिया था, थोड़ा सा दिखाने के लिए कि मैंने भी किया है, बाकी मैंने उनसे ही मेहनत करवाई थी, तो आप भी करवाइएगा। इसी तरह से तो हम मिलजुल कर पका लेते हैं। तो ये हम इस तरह से देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, है ना बाज़ार जैसी, बिल्कुल बनी है कि नहीं? ऐसे ही बनती है बिना व्हिपिंग मशीन के। देखिए मैंने कहा था ना कि हम बना लेंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगी। अभी हम इसे बाहर नहीं रखेंगे, इसे वापस फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ये गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाएगी और हमें इसे मेल्ट नहीं करना है, हमें इसे हमारे केक पर डेकोरेट करना है। तो अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में। अब देखिए इतनी सारी बातें करते करते हमारा केक भी बेक हो गया। तो अब हम केक का ढक्कन सॉरी अब हम कुकर का ढक्कन ओपन कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा केक अच्छी तरह से पक गया है या नहीं। इसके लिए आप या तो टूथपिक ले लीजिए या तो मेरी तरह से एक नाइफ़ ले लीजिए और नाइफ़ को केक के बिल्कुल बीच में सेंटर में आप डिप कीजिए। अगर नाइफ़ बिल्कुल साफ़ निकल जाए मेरे नाइफ़ की तरह, तो समझ लीजिए कि आपका केक बेक हो चुका है। अब हम इस केक को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। गरम में बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, हाथ में झटका लग सकता है। उसके बाद हम देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। जस्ट साइड से हमें सिर्फ चाकू की मदद से सिर्फ थोड़ा सा प्रेस करना है। जैसे ही हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं केक इजीली निकल जाता है। इसको पलट दीजिए और बस पीछे से टैप कीजिए। देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। देखिए कहीं से भी नहीं जला है, कहीं से भी नहीं चिपका है। बिना बेकिंग शीट के हमने डायरेक्ट बनाया है। देखिए कितना स्पंजी भी बना है। मैं इसको डेकोरेट भी करना बताती हूँ आपको। आप देखिए, आप अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि सब अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से करना ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने इसके 3 स्लाइसेस कट किए हैं। अब मैं हर एक स्लाइस पर शुगर सिरप लगाऊंगी और मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ हर्शीज़ का सिरप, चॉकलेट सिरप, क्योंकि मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ तो मैं चॉकलेट सिरप यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप के ऊपर आप हमने जो व्हिपिंग क्रीम बना कर रखी है हम वो भी लगा सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको डेकोरेट करना चाहते हैं। मैं मेरे बच्चों के हिसाब से डेकोरेट कर रही हूँ, आपको जैसे लगे आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, कुछ आइडिया तो आप भी लगाइए और मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका केक कैसा बना, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चाहे तो आप टोटली मेरी जैसा बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखिए मैंने दूसरी लेयर भी रख दी है और इसके बाद में मैं वापस से हमारा जो शुगर सिरप है वो लगा रही हूँ। शुगर सिरप आप बहुत अच्छे से लगाइए, क्योंकि ये हमारे केक को एक मॉइस्ट देता है, एक मॉइस्चराइज़र पहुँचाता है, जिसकी वजह से केक बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो दिल खोल के सिरप लगाइए, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं तीसरी लेयर भी इसके ऊपर रख दूँगी और उसके बाद में मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो देखिए मैं अपनी तरफ से आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आपके जो भी रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके जो भी कलीग्स हों, हर किसी के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आती रहूं। देखिए फाइनली हमारी व्हिपिंग क्रीम कितनी अच्छी बनी है, लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी। आप बनाकर देखिएगा, इसी तरह से आपकी भी बनेगी। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा हाथ ना बैठने की वजह से थोड़ा सा ख़राब बने, बट कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं तो हम सब सीख जाते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है, मुझे भी आ गया है, तो आपको भी आ सकता है। देखिए लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमारा जो चॉकलेट गनाश हमने बनाया था कितना प्यारा लग रहा है। और अब देखिए केक हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको हम जो हमने चॉकलेट के जो चंक्स बचा कर रखे
हम उसको डेकोरेट कर देंगे एंड उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में, ताकि ये ठंडा हो जाए, थोड़ा सा सेट हो जाए और उसके बाद हम इसको इंजॉय कर सकें अपने बच्चों के साथ। तो जी इसके बाद में मैंने खूब इंजॉय किया मेरे बच्चों के साथ में, हस्बैंड के साथ में हमने इंजॉय किया, हम बच्चे बहुत खुश हुए। तो प्लीज़ 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 आप लोग भी इस तरह से केक बनाइए और अपने घर वालों के साथ इंजॉय कीजिए, और आपकी जो भी एक्सपीरियंस हो उसको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो याद रखिए तसुस किचन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। ये देखिए मेरे केक की फ़ाइनल लुक। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।